नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन कथाओं में से एक, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की, जिन्हें हम दशावतार के नाम से जानते हैं। इन अवतारों का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि इनमें छिपी हुई गहरी प्रतीकात्मकता हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझाने में मदद करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन कथाओं में से एक, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की, जिन्हें हम दशावतार के नाम से जानते हैं। इन अवतारों का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि इनमें छिपी हुई गहरी प्रतीकात्मकता हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझाने में मदद करती है। पहला अवतार था मच्छ या मछली। कहते हैं, जब पृथ्वी पर प्रलय आने वाली थी, भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और इस मछली ने संतों और वेदों को बचाया। भगवान विष्णु ने मछली का रूप लिया और उन संतों और वेदों को एक बड़ी नौका में रखकर बचाया। इस अवतार का प्रतीक है सर्व जीवों की सुरक्षा और ज्ञान का संरक्षण। ये कहानी इस रूप में भी प्रचलित है कि मच्छ रूप में भगवान ने समुद्र से एक अद्भुत रत्न मणि प्राप्त की थी, जो पृथ्वी के पुनर्निर्माण में सहायक थी। दूसरा अवतार है कूर्म या कछुआ। यह अवतार समुद्र मंथन के समय हुआ, जब भगवान विष्णु ने कछुआ का रूप लिया और मंदिर पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र मंथन में मदद की। कूर्म अवतार का प्रतीक है धैर्य और स्थिरता। मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने इस रूप में स्थिरता प्रदान की, जिससे देवताओं और असुरों के लिए मंथन संभव हो सका। कूर्म अवतार से जुड़ी एक और दिलचस्प कथा है, जिसमें भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत के साथ साथ अन्य दिव्य रत्नों को भी उत्पन्न किया, जिनसे देवताओं को शक्ति मिली। तीसरा अवतार है वराह या जंगली स्वर। यह अवतार तब हुआ जब असुरों के राजा हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। भगवान विष्णु ने वराह रूप में आकर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। वराह अवतार का प्रतीक है शक्ति और साहस। भगवान ने इस रूप में असुरों से पृथ्वी की रक्षा की और उसे सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने अपनी सूंड से पृथ्वी को उठाकर समुद्र से बाहर निकाला, और यह भी कहा जाता है कि इस अवतार में उन्होंने एक अद्भुत युद्ध किया था, जिसमें उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। चौथा अवतार है नरसिंह, आधे मानव और आधे शेर का रूप। यह अवतार तब हुआ जब हिरण्यकशिपु ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए भगवान विष्णु से संघर्ष किया था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने सारे भौतिक नियमों को तोड़ते हुए अपना रूप लिया। न वह दिन था, न रात, न वह आदमी था, न जानवर। इस रूप में भगवान ने दिखाया कि दिव्य न्याय और भक्ति की शक्ति से कोई भी असुर पराजित हो सकता है। एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के बाद हिरण्यकशिपु को अपने पैरों से रौंद दिया। पांचवा अवतार है वामन, छोटा सा ब्राह्मण। इस अवतार में भगवान विष्णु ने राक्षसों के राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग की, और फिर 3 पग में ही उन्होंने तीनों लोकों को माप लिया। वामन अवतार का प्रतीक है विनम्रता और धर्म। भगवान विष्णु ने अपने छोटे रूप में बलि जैसे महान राक्षस को भी पराजित किया, यह दिखाने के लिए कि छोटे रूप में भी महान कार्य किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि वामन ने बलि से भूमि के 3 पग लेकर उसे यमलोक भेज दिया, लेकिन भगवान ने उसे स्वर्ग में स्थान भी दिया, जिससे बलि को पुनः जीवन मिला। छठा अवतार है परशुराम, जो एक ब्राह्मण योद्धा थे। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अपने शिष्य जमदग्नि की प्रेरणा से राक्षसों और अत्याचारियों का वध किया। परशुराम अवतार का प्रतीक है न्याय और शक्ति का संतुलन। परशुराम ने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी भी ब्राह्मण को भी शस्त्र धारण करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सातवां अवतार है राम, जो धर्म, नीति और सत्य के प्रतीक हैं। राम ने रावण से अपनी पत्नी सीता की मुक्ति के लिए युद्ध लड़ा। राम अवतार का प्रतीक है धर्म, साहस और त्याग। राम का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जो भी संकट आए,
हमें अपने धर्म से नहीं हटना चाहिए। राम के जीवन में एक दिलचस्प कहानी यह है कि उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए सीता माता को वनवास दिया ताकि उनके राज्य में कोई कलंक न लगे। 8वां अवतार है कृष्ण, जो भगवान विष्णु के सबसे प्रिय अवतारों में से एक हैं। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्म, भक्ति और योग का उपदेश दिया। कृष्ण का अवतार प्रेम, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। कृष्ण की एक अनोखी कहानी यह है कि जब उन्होंने कंस को मारा, तब कंस ने कृष्ण की शक्तियों को पहचाना और आत्मसमर्पण कर दिया। 9वां अवतार है बुद्ध, जो विश्व में शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार को दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया। बुद्ध का अवतार शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान का प्रतीक है। अंतिम अवतार है कल्कि, जो भविष्य में आएंगे और पूरे संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का प्रतीक है सत्यमेव जयते। यह अवतार अंत में धर्म के विजय और असत्य के अंत का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनकी प्रतीकात्मकता। हर अवतार हमें जीवन में महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है और हमें अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।